कंट्रोलेबिलिटी किसी सिस्टम की कैसे चेक की जाती है। अगर हमारे पास सिस्टम डिफाइन है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें हम कंट्रोलेबिलिटी को कैसे टेस्ट करते हैं। नाउ इन दिस लेक्चर द सिमिलर टॉपिक इज देयर दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेबिलिटी। जैसे कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट की गई थी, सेम चीज ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट होगी, केवल बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहां पे हमने कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स पढ़ा था, यहां पे हम ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं। बाकी सब कुछ सेम एज इट इज रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी। सो ऑब्जर्वेबिलिटी द सेम टेस्ट जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज कॉल्ड कैलमन्स टेस्ट टू टेस्ट द ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द सिस्टम कि सिस्टम ऑब्जर्वेबल है या नहीं है। कौन सा सिस्टम? जो कि हमारा स्टेट इक्वेशन से क्लासिफाई होता है, दैट इज एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू एंड वाई इज इक्वल टू सी एक्स। सो यहां पे लिखा गया है द सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल इफ एंड ओनली इफ the rank of the observability matrix is equal to the size of the matrix A। यानी कि बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम चीज है। हमने कंट्रोलेबिलिटी में देखा था कि सिस्टम कंट्रोलेबल होगा जब कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स की रैंक जो है वो इक्वल होगी साइज ऑफ मैट्रिक्स ए के। सेम ऑब्जर्वेबल होगा जब ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स की रैंक जो है वो इक्वल होगी साइज ऑफ द मैट्रिक्स ए। नाउ व्हाट इज ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स? तो यहां पे ये है आपकी ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स जो आपको कैलकुलेट करनी है। द फर्स्ट कॉलम सेज सी ट्रांसपोज, देन ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज इनटू सी ट्रांसपोज, देन ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज स्क्वायर इनटू सी ट्रांसपोज एज सो ऑन। और ये चीज सेम डिपेंड करती है द साइज ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर मैट्रिक्स ए का साइज 2/2 है तो आपका क्यू नॉट भी केवल 2 कॉलम के लिए कैलकुलेट होगा। अगर आपका मैट्रिक्स ए का साइज 3/3 है तो यहां पे आपके 3 कॉलम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमने कंट्रोलेबिलिटी में भी किया था, राइट। तो चलिए वही सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, दैट इज द सेम प्रॉब्लम। यू हैव गिवन द सिस्टम विद दिस स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, ऑल द इक्वेशंस आर गिवन एंड वी हैव टू टेस्ट कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। तो कंट्रोलेबिलिटी के लिए हम कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट क्यू नॉट। तो क्यू नॉट कैसे आएगा? दिस इज सी ट्रांसपोज एंड देन ए ट्रांसपोज इनटू सी ट्रांसपोज, बिकॉज यहां पे ए मैट्रिक्स का साइज कितना है? दिस इज द ए मैट्रिक्स और इसका साइज है 2/2। सो मैं यहां पे केवल 2 ही कॉलम कैलकुलेट करने वाला हूं, राइट। सो सी ट्रांसपोज, तो यहां पे सी गिवन है, दिस इज द मैट्रिक्स सी, तो सी गिवन है 0 1, तो सी ट्रांसपोज हो जाएगा, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया 0 1। एंड देन नेक्स्ट हमें चाहिए ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय सी ट्रांसपोज। तो ये हमारा सी ट्रांसपोज है, ऐसी ए ट्रांसपोज कर लीजिए। तो अगर आप ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज यहां पे हो जाएगा -0.5, देन ये जो 0 है ये कॉलम वाइज हो जाएगा। देन सेकेंड रो से 0 -2, तो इट इज 0 एंड -2। तो अल्टीमेटली कोई डिफरेंस यहां पे नहीं पड़ रहा ट्रांसपोज करने के बाद भी। वो इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता कि ट्रांसपोज करने के बाद कोई डिफरेंस ना हो, राइट। सो नाउ ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -0.5 इंटू 0 दैट इज 0, 0 इंटू 1 सो दैट इज 0, और 0 इंटू 0 0, 1 इंटू -2 तो दैट इज 0 -2। तो ये आ जाएगी हमारी ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज की वैल्यू, और पहली वैल्यू थी हमें सी ट्रांसपोज, तो दैट इज 0 1। तो अगर कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स में वैल्यू पुट कर दूं सो व्हाट विल आई गेट दीज टू वैल्यूज 0 1 एंड 0 -2, राइट। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स जो आपने यहां कैलकुलेट कर ली है। और अब आगे क्या है? दैट इज रैंक ऑफ दिस ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स। तो अगर आप यहां रैंक कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो कितनी है? दैट इज ओनली 1। तो दैट मीन्स रैंक ऑफ क्यू नॉट जो कि 1 हो गई, वो इस साइज ऑफ ए के बराबर नहीं है, क्योंकि साइज ए का कितना है? 2। तो दैट मीन्स सिस्टम इज अनऑब्जर्वेबल। द सेम कंडीशन जो हमने अनकंट्रोलेबल पढ़ा था वही सेम चीज यहां पे अनऑब्जर्वेबल हो गया। और वही सेम तरीका यहां पे भी अवेलेबल है। अगर आप इस क्यू नॉट मैट्रिक्स का मॉड कैलकुलेट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू 0, तो भी यहां पे सिस्टम आपका अनऑब्जर्वेबल ही कहलाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वही सेम क्वेश्चन मैं यहां पे फिर से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि अगर ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो किस तरह से हम कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डिटरमाइन द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपको इस ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट इक्वेशन रिप्रेजेंट करना होगा। x डॉट टी इज इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी एंड देन वाई ऑफ टी इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स टी प्लस डी यू टी। क्यों? क्योंकि मुझे ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करने के लिए आई रिक्वायर्ड द सी मैट्रिक्स सो दैट मैं सी ट्रांसपोज बना सकूं, एंड आई रिक्वायर्ड ए मैट्रिक्स सो दैट मैं ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर सकूं, राइट। सो ये आपने लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो मैं यहां पे बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करने वाला हूं। डायरेक्टली यू विल गॉट द आंसर, और वो क्या था? दिस वन, राइट। सो जब आप इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, दिस इज द ए मैट्रिक्स, दिस इज द बी मैट्रिक्स एंड दिस इज योर सी मैट्रिक्स। अब
ए मैट्रिक्स का साइज कितना है 3/3, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स के में भी कितने कॉलम कैलकुलेट करेंगे जी, यहाँ 3 कॉलम कैलकुलेट करूंगा, सी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज एंड देन ए ट्रांसपोज स्क्वायर इंटू सी ट्रांसपोज, राइट। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स की वैल्यू होगी सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज स्क्वायर सी ट्रांसपोज। अब आपके पास सी है तो मैंने यहाँ पे सी ट्रांसपोज लिख लिया, ए मैट्रिक्स गिवन है तो इससे हमने ए ट्रांसपोज लिख लिया। नाउ द फर्स्ट कॉलम सी ट्रांसपोज ऑलरेडी अवेलेबल है, अब आप ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज कर लीजिए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज स्क्वायर इंटू सी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द स्क्वायर, देन उसे आप सी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको ये वैल्यू मिलेगी। और जब ये तीनों वैल्यू आप इस कॉलम फॉर्मेट में यहाँ पे रख देंगे, फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट सी ट्रांसपोज, सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज एंड द थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट ए ट्रांसपोज सी स्क्वायर इंटू सी ट्रांसपोज, राइट। सो आई गॉट दिस ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स। अब इस ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज कितनी है जी, हाँ नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज 3 है, दैट मीन्स रैंक क्या हो गई, रैंक हो गई 3, जो कि किसके इक्वल है, साइज ऑफ मैट्रिक्स ए, बिकॉज ए का साइज भी क्या है 3/3, हेंस द सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल, राइट, ऑब्जर्वेबल। और दूसरी चीज आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप इसका मॉड निकाल लीजिए, अगर आप इसका मॉड कैलकुलेट करेंगे तो मॉड इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, अगर आप इसका मॉड कैलकुलेट करते हैं तो यहां आएगा 1, बाकी सब 0 है तो इसका मॉड इक्वल टू 1 है, तो मॉड नॉट इक्वल टू 0 है, हेंस ऑल्सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड, दिस सिस्टम इज कॉल्ड ऑब्जर्वेबल, राइट। सो सेम प्रोसेस है, चाहे आपको कंट्रोलेबिलिटी चेक करना है चाहे आपको ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करना है, केवल डिफरेंस कहाँ है, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स या ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने में, बाकी सब चीजें सेम टू सेम है, चाहे आप रैंक के बेसिस पे चेक कर लीजिए, चाहे आप मॉड निकाल के चेक कर लीजिए। अगर मॉड वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है देन इट इज अनकंट्रोलेबल और अनऑब्जर्वेबल, और अगर आप मॉड वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो पर्टिकुलर सिस्टम कंट्रोलेबल भी है ऑब्जर्वेबल भी है, डिपेंड्स कि आप कौन सी मैट्रिक्स को चेक कर रहे हैं, राइट। सो इसी के साथ हमारी ये सेकेंड यूनिट दैट इज स्टेट वेरिएबल एनालिसिस कंप्लीट होती है। वी हैव डन ऑल द टॉपिक्स, चाहे वो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है, कंट्रोलेबिलिटी है, ऑब्जर्वेबिलिटी है, एसटीएम मैट्रिक्स है, दे आर डिफरेंट टॉपिक्स, बट मैं फिर कहूंगा सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। So with this, all the 1, 2, 3 and 4 unit are completed. Now we have only 1 unit left, जो कि next lecture में हम लोग स्टार्ट करेंगे, that is unit number 5। और इसमें जाने से पहले आप इन 4 यूनिट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, so that आपको 5th यूनिट उतनी ही easy लगे जितनी आपको ये 4 यूनिट लगने वाली हैं, right? So see you in the next lecture, जहाँ पे unit 5 से स्टार्ट करते हैं, frequency domain specification। तब तक के लिए keep practicing, thank you।